मनीष कश्यप ने बड़े तीखे और तेवर वाले अंदाज में कहा है कि मोदी की रैली में मत जाइए, भीड़ मत बनिए। मोदी की रैली में बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस बार आपको भीड़ नहीं दिखानी है। मनीष कश्यप का ये तेवर बीजेपी के कई नेताओं के पसीने जरूर छुड़ा रहा होगा, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मनीष कश्यप को ऐसी बातें करनी पड़ी जो मनीष कश्यप खुद बीजेपी के नेता बन गए थे। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, बिहार में बड़ा कुछ होता रहता है, मनीष कश्यप के साथ भी पिछले दिनों घटना घटी थी। अब मोदी की इतनी बड़ी रैली जिसको लेकर बीजेपी बहुत तैयारियां कर रही है, आपको क्या लगता है क्यों बागी हो गए इतना मनीष कश्यप? देखिए, मनीष कश्यप भी जूनियर पलटू राम बन गए हैं, आप कह सकते हैं। बहुत जोर की पलटी मारी है उन्होंने। और अभी मतलब कुछ दिनों तक एकदम वो भाजपा के नेता थे, राम भक्त थे, और उन्होंने बाकायदा हरियाणा में, झारखंड में, दिल्ली में भाजपा का चुनाव प्रचार किया था। और मतलब एकदम विशेष विमान से, चार्टर्ड विमान से पटना से दिल्ली गए थे, रिंकिया के पापा के साथ, मनोज तिवारी के साथ। और जेपी नड्डा ने इनको भाजपा की सदस्यता दिलवाई थी। और वो चनपटिया से भाजपा के टिकट के मतलब एक बड़े दावेदार, मजबूत दावेदार थे। अब ये जो सारा अचानक जो आप कह सकते हैं जो उन्होंने पलटी मारी, इसकी वही वजह है कि जो 5-6 रोज पहले पीएमसीएच में बहुत जोर की उनकी पिटाई हुई। कहते हैं कि डॉक्टर ने 3 घंटे तक बंधक बना के रखा और काफी पिटाई हुई। और उसके बाद जो भाजपा का सलूक हुआ उनके साथ, उससे मनीष कश्यप तो आहत है ही, उसके जो चाहने वाले थोड़े मोड़े रह गए हैं वो भी आहत है। क्योंकि देखिए, इतनी पिटाई हुई, मतलब नड्डा फड्डा तो छोड़ दीजिए, एक आपको जिलाध्यक्ष भी मिलने नहीं आया नर्सिंग होम में, आपका हाल पूछने नहीं आया। एक भी बड़े नेता ने आपके पक्ष में कोई ट्वीट नहीं किया, रिंकिया के पापा ने भी फोन नहीं किया। और मतलब एकदम आपको उन लोगों ने मतलब कहते हैं ना, दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया निकाल के। मतलब मनीष कश्यप को कुछ समझा ही नहीं गया। ही नहीं। मनीष कश्यप की जो उम्मीद रही होगी कि मेरे जैसा जो युवा चेहरा है भाजपा का, मेरे साथ पिटाई होगी तो एकदम ट्वीट की बाढ़ हो जाएगी, एकदम नर्सिंग होम में तांता लग जाएगा नेताओं का, और कैसे हुआ सन ऑफ बिहार के साथ, ये वो, यहाँ से पटना से लेके दिल्ली तक हिल जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं हुआ। और मतलब उनको भाजपा ने बता दिया कि आपको यूज एंड थ्रो किया गया है। जब तक भाजपा को लगता था कि पश्चिम चंपारण की सीट में आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब तक आपके लिए चार्टर्ड प्लेन आ रहा था, और अब आपको बिल्कुल पूछा भी नहीं जा रहा है। तो उसके बाद जो सब वो इंटरव्यू दे रहा था मनीष कश्यप नर्सिंग होम में, उसके बाद से लग रहा था कि भाजपा से उसका मोह भंग हो गया है। और अब तो मतलब आज के तो इससे स्पष्ट हो गया, जो उसने वायरल ये लाइव होके कहा है कि मोदी के रोड शो से लोगों को दूर रहने कहा है, बहिष्कार करने का है। तो अब तो क्लियर है कि वो नहीं भी छोड़ेगा तो इसके बाद तो भाजपा ही उसको पार्टी से निकाल देगी। क्योंकि भाजपा में रह के यदि आप लोगों से कहिए कि मोदी का बहिष्कार कीजिए, तब तो ये तो बिल्कुल अनुशासनहीनता वाली बात हो गई। तो जी देखिए, मनीष कश्यप ने जो अपनी वीडियो में बातें कही है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को भीड़ सबसे ज्यादा बिहार में मिलती है, क्योंकि यहाँ के बीजेपी के नेता बसों में भर भर के भीड़ को ले जाते हैं मोदी के कार्यक्रम में। किसी को 200 रुपए, किसी को 500 रुपए बीजेपी के नेता देते हैं और उनको कार्यक्रम में ले जाते हैं, जिससे कि लाखों की भीड़ मोदी को नजर आती है। और मोदी जब देखते हैं कि अरे गुजरात से ज्यादा, महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, मतलब यहाँ सब कुछ चंगा है, इसलिए मोदी को दिखाने के लिए कि भाई बीजेपी के जो नेता बिहार के हैं वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए आप भीड़ मत बनिए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सही, उसका लॉजिक यही है कि देखिए, मोदी जी के में इतनी भीड़ इकट्ठा कर देते हैं भाजपा वाले, किराए की भीड़, भाड़े की भीड़, कि मोदी जी को लगता है कि बिहार की जनता भी एकदम संतुष्ट है, गदगद है, कोई शिकायत ही नहीं है। और वो एक गलत तस्वीर उनके पास पहुंच जाती है। और मनीष कश्यप का कहना है कि भीड़ कम रहेगी तब मोदी भी भाजपा नेताओं को फटकारेंगे कि क्यों मेरी भाई रैली फ्लॉप हुई, क्यों मेरा रोड शो फ्लॉप हो गया, किस बात का गुस्सा है। तब हो सकता है वो बिहार में समस्याओं को ज्यादा करीब से जान सके। तो इस तरह से मनीष कश्यप ने कहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर इसको यही देखा जाए कि उसने भाजपा छोड़ने का पूरा मन बना लिया है। और इसको अब मतलब, क्योंकि अब तो हो गया कि उसने एक तरह से सर पर कफन बांध दिया है कि अब जो करना तुम वो करो। और चनपटिया से भी भाजपा टिकट का उसने मतलब बिल्कुल उसने उम्मीद छोड़ दी है कि कोई टिकट विकट मिलने वाला है। अच्छा, मनीष कश्यप ने जो इतनी बड़ी बात कही, आपको लगता है कि असर पड़ेगा इसका?
खास देखिए असर नहीं पड़ेगा। यदि सच में उसकी बात सही है कि भाड़े की भीड़ लाई जाती है, जो काफी हद तक सही है, ये तो एक सच्चाई है कि बिहार में इतनी गरीबी है कि किसी गरीब आदमी को आप बोल दो कि भाई चलो पटना आने जाने का और पूरी तरकारी का इंतजाम रहेगा, कुछ 100 रुपया नकद रख लो, तो यहाँ कौन है? यदि कोई दिहाड़ी मजदूर भी रहेगा, उसको यदि आप मजदूरी इतना पैसा दे दीजिए, खाना पीना खिला दीजिए, पटना घुमा दीजिए बस में फ्री, तो क्यों नहीं आ जाएगा? बात तो उसकी सही है ही। ये जो भीड़ जुटाई जाती है, इसमें तो किराए की भीड़ आती ही है, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। लेकिन वही है कि अब मनीष कश्यप के कहने पर कितने लोग नहीं आएंगे, इस बार पर मुझे संदेह है, क्योंकि फिर वही बात होगी, कोई गरीब आदमी है, उसको आप लंच करा दीजिए, खाना खिला दीजिए, बस में घुमा ले आइए गांव से, तो उसको और क्या चाहिए? और तो ऐसे भी दिन में वो अपने क्या करेगा? किसी दूसरे के खेत में काम करेगा, कुछ मजदूरी करेगा, ईटा ढोएगा, तो चलो इसी में मोदी जी के नाम पर। देखिए सर, जिस तरीके से पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि दो बातें, एक है कि मनीष कश्यप का मुद्दा है, लेकिन असल मुद्दा यहाँ पर है बिहार का। बिहार को लेकर वाकई में जिस तरीके से काम हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है। और मोदी जी की रैली हो या कोई भी कार्यक्रम हो, किसी की भी रैली हो, हमने देखा है बहुत चकाचौंध हो जाती है, लेकिन जमीन पर एक तरफ कचरा होता है, दूसरी तरफ रैली चमाचम चल रही होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो है ही। देखिए बिहार में क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई स्थिति नहीं है। और जब मोदी जी आते हैं तो बड़े बड़े मतलब पोस्टर लगते हैं। एक तो देखिए ये अभी जो मोदी घूम रहे हैं बिहार में, इन लोग को लग रहा है कि हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ज्यादा भुना लेंगे, इसलिए इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। अभी मैं देख रहा था कि 9 जून के बाद भाजपा घर घर सिंदूर बांटेगी। तो कई बार होता है ना कि किसी चीज की अति भी आदमी को नहीं करनी चाहिए। इतनी भी नौटंकी मत कर दीजिए कि जनता भी एकदम ये हो जाए। समस्या पर बात नहीं कर रहे हैं, है ना? अब बताइए, बिहार एक तो हिंदुस्तान ही गरीब मुल्क है। अभी निकला है कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया के 138 या 39वें देश पर है, मतलब इतनी गरीबी है, उसमें भी बिहार सबसे गरीब राज्य है। तो अब बताइए, तो और बिहार के ज्वलंत मुद्दे क्या है? बिहार के ज्वलंत मुद्दे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे बिहार का युवा त्रस्त है। आपको महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे आम आदमी मध्यम वर्ग तक बहुत त्रस्त है। या मान लीजिए कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, एकदम बिहार में इतने अपराध अनियंत्रण में है। किसी चीज के अपनी अब कितनी बार सिंधु, और वही जो आजकल मोदी जी एकदम मतलब हिंदी फिल्मों के सस्ते डायलॉग मारने लगे हैं कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओगे, ये सब वही सिनेमा हॉल में सब डायलॉग अच्छे लगते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गंभीरता से बात करनी चाहिए ना। ये कब तक ये ड्रामेबाजी चलेगी? अब समय चुनाव का आ गया है, बात बिहार की होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने काफी सफल किया, लेकिन अब बात बिहार की होनी चाहिए। चूंकि मोदी की जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वही मैं कह रहा था ना, जैसे कि मैं बेरोजगारी की बात करता हूँ। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में युवा मतदाता है और उनमें कितना ज्यादा उनमें हताशा है। देखिए अभी बीपीएससी को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, भाजपा बिल्कुल संवेदनहीन बने रहे। या मान लीजिए सिपाही भर्ती को लेके पेपर लीक करता है, या शिक्षक भर्ती को लेके मोदी ने तो युवाओं को बहुत हताश किया है। 2014 में दर्शकों को याद होगा, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। तो कायदे से तो 11 साल में आपको 22 करोड़ को नौकरियां देनी चाहिए। और अब वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है। सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है, अब अग्निवीरों की बहाली होती है। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा कि जो 75 साल के हैं प्रधानमंत्री, एकदम दाढ़ी सफेद हो गई है, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, और अग्निवीरों को 28 साल की उम्र में रिटायर करा दिया था। तो मजाक हुआ कि नहीं कि 75 साल का आदमी कुर्सी पर है और 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? और किसी भी, और ये लोग मेन मुद्दों से हटा के कभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मुद्दे की नहीं करके ऑपरेशन सिंदूर। पहली बात तो यदि ऑपरेशन सिंदूर की भी बात की जाए तो कुछ सवालों के जवाब तो मोदी को देने होंगे कि पहलगाम के जो 4 आतंकी अब तक उसमें से एक भी नहीं मारे गए हैं, तो ये क्या आप अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं जबरदस्ती का? एक सवाल। दूसरा सवाल कि पूरी दुनिया जान गई है कि आपने जो युद्ध विराम की घोषणा की वो डोनाल्ड ट्रंप के हड़काने पर की। इससे बड़े शर्म की बात देश के लिए क्या होगी कि युद्ध विराम भारत ने किया है, इसकी सूचना हमें डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से मिलती है। कोई भारत अमेरिका का कोई उपनिवेश तो नहीं है, वो कौन होता है भारत की ओर से युद्ध विराम का ऐलान करने वाला? तो ये बात तो, और वो जगह जगह घूम घूम के कह रहा है ट्रंप कि हाँ हमने तो व्यापार रोकने की धमकी दी और हमने रुकवा दिया युद्ध। वो तो अपने मुंह में मिट्ठू कर रहा है।
ठीक है, विदेश नीति की ऐसी विफलता हुई कि पूरी दुनिया में एक भी देश भारत के साथ खुलकर सामने नहीं आया। और देशों को छोड़ दीजिए, नेपाल के साथ हम लोग बचपन से यही सुनते बड़े हो गए कि रोटी बेटी का संबंध है, तो ये है वो है, ऐसे सांस्कृतिक संबंध है, सामाजिक संबंध है। नेपाल तक खुले आम भारत के साथ नहीं है। आप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, विश्व में अलग थलग पड़ गए। उसके बाद देखिए, इनके जो नेता है वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। और बिहार में कोई बोलता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है। तो ये क्या तमाशा हो रहा है? और आप सिंदूर लेके, और मोदी बताइए कहते हैं कि हमारे खून में गर्मा गर्म सिंदूर भरा। अब इस तरह की बात प्रधानमंत्री पर शोभा देती है, और उस प्रधानमंत्री पर जिसने कभी अपनी पत्नी के सिंदूर का मान नहीं रखा, जो आज भी जसोदाबेन को, अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास में घुसने नहीं देते हैं, उनके मुंह पर क्या सिंदूर की बात शोभा देती है? जी चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ बात बिहार की होनी चाहिए, बिहार के मुद्दों की होनी चाहिए, लेकिन मनीष कश्यप ने जिस तरीके से बिहार की बात करके ही कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने साधे हैं। बात बिहार की भी कर दी है, साथ ही बात अपनी भी बीजेपी वालों के सामने रख दी है कि आप अगर मेरे मुद्दे पर या मेरे साथ हुए अन्याय को लेकर खड़े नहीं होंगे तो ऐसे किसी कार्यक्रम या ऐसे किसी छलावे का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा। और ऐसा लग रहा है कि अब वो खुलकर बीजेपी के विरोध में चुनाव में उतर सकते हैं, और उनका ये तीखा तेवर भाजपा के लोगों को बहुत परेशान कर सकता है। खैर, आगे जो कुछ भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।